ध्यान दीजिए, चलिए देखिए, कीप क्वाइट। अच्छा बता रहे बेटा, स्लाइड नंबर ही बता रहे हैं, एक नंबर। अरे बुक उसके पास, भाई के पास रह गई। निकिता बुक लाई हो? साइंस कहाँ है? अच्छा ठीक, वैसे वेडनेसडे है ना आज। देखिए कोई जरूरत भी नहीं आपको बुक की, वैसे भी बुक से ही समझना रहता तो आप आते क्यों? एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और आपको पता है मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट एक बार कराया था, याद है आप लोग को? स्लाइड नंबर में बता रहा हूं, स्लाइड नंबर 53 पे अगर चले जाएं तो काम हो जाएगा। फोन नहीं बना आप लोग शरीफ बच्चे फोन लेके नहीं चलते, ये सब तो गंदे हैं। मांगेंगे भी तो थप्पड़ मिलेगा। इसको समझदार भी करते हैं शरीफ के साथ साथ। एक सेकंड बेटा रुक जाओ, पीडीएफ निकालना। बेटे 53 नंबर स्लाइड निकालिए, मोल कॉन्सेप्ट। लाडो तू इधर भी दिखा देना, दो फोन लेके बैठी, इधर दिखा देना। 53। ये बैंक वाला बताया था ना मैंने, आप लोग को याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि केवल वेट को मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना? हम लोग क्या करते हैं, उसको एक एक काउंट नहीं करते। विश्वास करो एक बूंद भी पिया नहीं मैंने, बोतल खाली हो। कोई बात नहीं, क्या हो गया? फीस नहीं देता वो, पानी नहीं पिएगा, फीस में इंक्लूड है। चलिए मैं देख लेता हूं, जो बता रखे वो नहीं बताएंगे। देखो आगे चलिए 55 पे, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? 1 mole of molecule of a substance has a mass equal to the gram molecular mass of the substance. किसी भी substance, काहे बैठ गए भैया मुंह बना के? कति ढीलू है रे ये, चार्ज करूं क्या तेरे? किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मतलब है कि उस सब्सटेंस का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उतना ही बराबर होगा। किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 1 मोल के, ठीक है? अब देखो कैसे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। सपोज दैट ऑक्सीजन, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32U, सो द ग्राम इसका मास जो है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का है 32U, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 32 ग्राम। तो अगर मान लीजिए कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहें या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहें, 32 ग्राम ही लिखेंगे, सेम ही चीज है, कुछ भी अंतर नहीं। चलिए अब O2 1 मोल को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, 2O2 2 मोल्स को, H2O 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 2H2O 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये आया या नहीं आया? मैं बता रहा हूं, O2 ऑक्सीजन का पूरा एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2, तो उसका मतलब है कि 1 मोल के बराबर। 2O2 मतलब कि 2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। H2O पूरा वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, तो उसका बराबर 1 मोल के बराबर हो गया। लेकिन 2H2O कर देंगे तो 2 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? ऑक्सीजन तब भी खतरनाक होती है जब उसमें 3 या 4 होते हैं, और तब भी होती है अगर उसमें 1 से 1 हो या 2 से खतरनाक मींस मतलब क्या? नहीं समझ। नहीं डेंजर कैसे, क्यों होगी डेंजर? मैंने किस सेंस में मतलब होगी? नहीं, ऑक्सीजन मतलब ओजोन भी गैस है ना बेटा, कोई डेंजरस थोड़ी है हमारे लिए। मेरी बात सुनिए ना, ऑक्सीजन बेटा इनहेल का मतलब है कोई भी गैस अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा हमारे अंदर ठूंस दी जाएगी तो मरना तो है ही। मेरी बात समझिए, अगर आप ऑक्सीजन आपको दिया जा रहा है तो इनहेल के साथ साथ एक्सहेल भी तो कर रहे हैं ना,
आपका फेफड़ा तो बराबर ही लेगा ना, फेफड़ों को फाड़ के कोई थोड़ी हवा डाल देगा। इट डजंट मैटर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यू इनहेल, ये कोई मैटर थोड़ी, वो ऑटोमेटिक जितना भी एक्स्ट्रा, देखिए हाँ चलिए मैं आपको बता दूं, अच्छा क्वेश्चन, अगर हमने सारी गैसेज इनहेल की है, ऑक्सीजन भी किया है, नाइट्रोजन भी किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जितना भी पॉल्यूशन है सब कुछ अंदर जा रहा है, ठीक है ना, हमारा जो बॉडी का सेल है वो केवल ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन को यूज करता है रेस्पिरेशन में, ये तो समझ में आता है आप लोग को, और वो भी उतना ही यूज करता है जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जितनी एनर्जी की जरूरत है आपको। जब आप एक्सहेल करते हो तो एक बात याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, साथ साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी बाहर चला जाता है बॉडी में। सारे के सारे ऑक्सीजन को कोई जरूरी नहीं कि हमारा लंग उसको आर्टरी में दे करके, हार्ट के थ्रू, मतलब हार्ट में भेज करके आर्टरी में ऑक्सीजन दे करके उसको आगे मूव करे। सारे, अब जरूरत से ज्यादा अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इनहेल हो गया है तो हम एक्सहेल करके उसको बाहर भी निकालते हैं, याद रखिएगा इस बात को। नहीं मैं, हाँ ऐसा ही है, हमारे बॉडी को उसकी यूज नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप जरूरत से ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हो, अभी आप बैठे हैं, आपका कोई ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, इसका मतलब है कि आप जितनी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इनहेल में ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, अगर बाहर आप निकाल रहे हो तो साथ साथ में अभी ऑक्सीजन भी कुछ ना कुछ बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा पूरा यूज हो जा रहा होगा क्योंकि मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैं कुछ फिजिकल वर्क कर रहा हूं, मतलब फिजिकल मतलब बोलना भी एक स्टेमिना का काम है, ताकत का काम, समझ रहे बात को। तो एक्सहेल में ऑक्सीजन भी बाहर जाता है, इस बात को कभी गलती से मत भूलिएगा। अगर बेटा जरूरत से ज्यादा अगर ऑक्सीजन हो गया, मैं आपकी बात समझ गया आप जो कह रहे हो, O2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, अब अगर O3 हो जाए, O4 हो जाए, तब ये पूछ रहे हो बेटा। देखो O3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, उस प्रोपोर्शन में कोई चीज बनती नहीं है, या तो 2 में बनेगा, नहीं तो 3, ऑक्सीजन नहीं तो ओजोन, बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 2 एटम मिल करके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेता है, O, O2, O3, 3 ऑक्सीजन के एटम मिल करके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एक होता है, हाँ हाँ, ओजोन में 3, ओजोन में ऑक्सीजन होता नहीं ना, O3, जी हाँ समझ गए, बिल्कुल 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 सही। किसकी बहन? किट्टो? नहीं सॉरी, हाँ तो देख लो, हाँ फीवर का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड देखो। देखो जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, मानसू पता है तुम्हें? हाँ अप्रोक्स 37, ठीक जी, मतलब मैं आपको बता रहा हूं 96 से लेकर के 96.5 भी ठीक है, से लेकर के 199 या 100 तक भी टेम्परेचर में कोई इशू नहीं होता, वो ठीक है, मैंने चल जाएगा, थोड़ा बहुत फीवर रहता है उससे कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे ही इस नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा अगर आपको आपके बॉडी का मैंने टेम्परेचर होने लगा, इट मीन्स आप फीवर के कंडीशन में, इससे एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, 104 की कर रहे हो, बहुत तेज बुखार होने लगा ना फिर बढ़ते जी। अगर आप हमें आज्ञा दे तो कुछ मैं बोल, थैंक यू आज्ञा देने के लिए। अगर उस नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितना भी पानी होता है ना, आपको पता है ह्यूमन बॉडी का 75% जो वेट होता है केवल वाटर का होता है, ये आपको इतने डोले, ये चमकीले डोले, इनका कुछ नहीं, 75% हमारे बॉडी में केवल वाटर ही होता है, वाटर का वेट होता है, मतलब कि जो मास होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमारा बॉडी का हर हिस्सा किसी ना किसी सेल से बना है ना, और सेल का तो 90% चीज ही वाटर का बना होता है।
अब अगर आपका जरूरत से ज्यादा बॉडी हीट होने लगे तो सबसे पहले पता है क्या होगा, हमारे ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारे बॉडी में जो भी वाटर कंटेंट होता है वो स्वेट के थ्रू बाहर निकलता है ताकि हमारा बॉडी कूल डाउन कर सके, अंदर की गर्माहट को बाहर निकालने के लिए। लेकिन हाँ बिल्कुल, बुखार में जैसे ही आपको पसीना आने लगा ना तो आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि बुखार जिसको आएगा ना पसीना जल्दी आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन के थ्रू उस वायरल्स को या वायरस को हम लोग मारते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के ज्यादा हीट करने के लिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सी बात, सबसे नॉर्मल वायरस कौन सा पाया जाता है? इन्फ्लुएंजा। ये जो सर्दी जुकाम बुखार लगता है ना, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में हम लोग इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ठीक है। इस वायरस का नाम है। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अभी कोरोना वायरस का टीका बना लिया गया है, लेकिन इन्फ्लुएंजा का टीका नहीं है। ये नहीं कि आपको टीका लगा दिया जिंदगी में कोई सर्दी जुकाम बुखार हो गए, ये हो नहीं, इसका कोई टीका नहीं। जिंदगी में ऐसा तो हो ही नहीं बेटा कि जिसको कभी ना हुआ हो, बिल्कुल होता ही कभी ना कभी। देखिए मेरी बात सुनिए, अब वो अभी छोटा बच्चा है ना, तुम तो समझ ही रहे हो, व्हाइट ब्लड सेल तो अलग चीज होगी ना, तो कोई बात नहीं बेटे अभी पढ़ो। देखिए, और अगर जो उस टेम्परेचर से नीचे अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर होने लगा, अगर ये हम क्लास ले रहे हैं या शादी ब्याह में आए हैं हम, क्या हो रहा है? अरे आओ तो बेटे कुछ पैकेट वैकेट ले लो 10-5 का कुछ। अरे गुड़िया फंस गई, निकाल ली उसे। चलो देखो, और अगर जरूरत से ज्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगा तो है ना, हाइपोथर्मिया हो जाता है। आपने सुना होगा डिस्कवरी में, हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का है ना ज्यादा कूलिंग होने लगना। बॉडी ज्यादा कूल होने लगेगी तो धीरे धीरे हमारी जो आर्टरीज है ना वो जमने लगेंगी, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी, जिससे हमको हार्ट अटैक आ सकता है। ज्यादा कम ठंडा हो जाए शरीर हमारा। जी डिस्कवरी देखो, हम तो वहीं से सीखे हैं, जहां से ज्ञान मिले ले लीजिए और लॉक कर लीजिए कंप्यूटर जी की तरफ। आगे चलते हैं। Knowing the mass of one mole of substance, we can calculate the mass of any number of mole of that substance. जैसे देखिएगा बॉक्स देखना वहां पे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का अगर हमको पता करना है तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H होता है, इसका जो मास होगा वो 1 ग्राम होता है। नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, समझ गए बात। H सिंगल है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो अब देख लो 1 मोल कितना कंटेन करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ओके। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर H2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 1, धरती मेरे को क्लास लेने दो, आराम से बैठ। तो अगर मान लीजिए कि अब H2 है, हाइड्रोजन का 2 एटम है उसमें, 1 मोल ऑफ H2, वन मोल ऑफ H2 इक्वल टू 2 इंटू 1 ग्राम, तो 2 ग्राम हो गया। और इस H2 के भी 1 मॉलिक्यूल का, किस जंगल में आऊं भाई मैं, मान जाओ अंकल जी। चिंता करो, इसी बिल्डिंग के नीचे तुम भी बैठे हो जहां ऊपर काम चल रहा है। हाँ बीम्स पिलर पे ध्यान देना जरूरी है।
अरे इतनी देर तक कौन चलाता है यार, रुक भी जा, गैप दे, मैं कुछ बोल लूं। एक मिनट बेटा, मैं आज इसका है ना ब्लू क्वेश्चन भेजूंगा सारे एनसीईआरटी का, ठीक है, सारे क्वेश्चन। कौन सा? किस क्लास का? अरे तो बेटे चैप्टर बोल, सब्जेक्ट बोल, क्या? ब्रह्मा जी के पास से। तो क्या करना है तेरे को उसका? तो चला जा, वो सारे ग्रुप पे तो भेजे रखे, सेवन तेरे ग्रुप पे एडेड हो, क्या दिक्कत है? वो तेरे मिलना बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लगता है उसको बनाना पड़ता है बेटा, ऐसा नहीं कि वहां एक ही साथ पीडीएफ पूरी रखी हुई तू जाके उठा। ठीक है बताएंगे, हाँ उसी से कर लेंगे, पूरा फोन ही बेटा सब कुछ इसमें देखिएगा। तो ये वाला आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखो NH3 ये अमोनिया का फॉर्मूला है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14 होता है। और हाइड्रोजन, जी बेटा ठीक है, और हाइड्रोजन का 3 होता है। 3 1 जा 3, 3 दे दिया है हमने, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। बॉक्स में देखेंगे आप लोग, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अभी देखो बेटा फोन लाया ना अभी, उसे देख लो तो, ठीक है। तो ये 17 ग्राम हो जाएगा। इसका देखिए 1 मोल में 1 मोल मॉलिक्यूलर मास हम लोग इस तरह फाइंड आउट करते हैं, और 1 मोल कितना कंटेन करता है वो आपको पता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। A mole of a substance, ऐसे नहीं, a mole of a substance is that amount of the substance which contain the same number of particles, atoms, molecules or ions, as there are carbon atom is 12 gram of carbon 12 element. Since 12 gram of carbon 12 element contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. Okay, a mole, इसको देखिए मैं समझा रहा हूं। A mole of a substance is that amount of the substance which contain 6.022 into 10 to the power 23 particles. एक मोल का मतलब है किसी भी सबस्टांस का, जब एक मोल के बारे में बात करेंगे तो उसका जो वेट होगा, जो मास होगा, वो 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। ये SI यूनिट है ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। मोल को मापने का SI यूनिट ही है पूरा, ठीक है। विच इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ MOL, ठीक है। MOL शॉर्ट में लिख सकते हैं मोल के लिए। अब देखो, अगर किसी का मोल दिया हुआ है, किसी भी सब्सटेंस का मोल दिया हुआ है, तो आप समझिए कि क्या क्या आपके पास है, क्या बता रहा है। अ मोल रिप्रेजेंट a definite amount of the substance, ठीक है। It represent the amount of substance equal to its gram atomic mass और gram molecular mass, ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस का मोल दिया है, इसका मतलब कि उसका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही है, बिल्कुल बराबर है, उस मोल के बराबर होता है। जैसा आपने बताया था पहले मैंने आपको, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, और वो उसके मोल के बराबर, सब चीज एक ही होता है, बराबर है सब चीज। ये सारा अलग अलग नाम इस डिफिकल्ट कैलकुलेशन से बचने के लिए बस किया जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करना बहुत ही लेंदी होगा और साइंस में बड़ा मुश्किल। दूसरा, अ मोल रिप्रेजेंट अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम। अगर आप किसी सब्सटेंस के एक मोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के, अगर आप किसी के सब्सटेंस के एक मोल के बारे में बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ अ सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, वो कितने हैं उसमें। जैसे कि इट रिप्रेजेंट, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ अ सब्सटेंस। मेरी बात समझिए, हाइड्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन अगर मैंने बोला है, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन का 6.022 into 10 to the power 3 एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन के बारे में बात कर रहा हूं। समझ आ रही है आप लोगों को बात?
अब देखो यहाँ पर बहुत सारे हल्दी मसाले रखे हुए, खाना मत कोई। इस फिगर को देख के मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ईच वॉच ग्लास कंटेन्स 1 मोल ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस। दिख रहा है आप लोग को? यहां पर 1 मोल के बराबर, वेट के बराबर सारे सब्सटेंस रखे हुए हैं। ग्लूकोज, आयरन, सोडियम क्लोराइड, सल्फर, कॉपर सल्फेट और कार्बन। दिख रहा है आपको? अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ग्लूकोज इतना ज्यादा, आयरन इतना कम क्यों? कोई जवाब देगा इस? पहले तो मैं ही जवाब। मोल अलग अलग होने का मतलब क्या? मास का मतलब क्या? देहाती भाषा में बताओ, वो साइंटिफिक इनको भी पता होगा। अगर किसी छोटे बच्चे को मैं बताऊं कि आप कैसे समझाएंगे कि जो अलग अलग पिक्चर दी हुई है, सब कहा जा रहा है कि एक ही मोल सबका लिया गया है, 1 मोल के बराबर ये सारी मात्रा, ये क्वांटिटी रखी हुई बर्तन में। हाँ ये बोलो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है ना, मास या वेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं आयरन का वेट सबसे अधिक ज्यादा होता है, उसके बाद कार्बन का वेट होगा, सल्फर का, इसीलिए अलग अलग क्वांटिटी में। लेकिन जब आप क्वांटिटी अलग अलग दिख रही है आपको, लेकिन अगर वेट, सॉरी मास की बात करेंगे, वेट तो गलती से मत बोलना, मास मतलब वेट ही होता है। मास की बात करो तो सबका मास एक, समझ रहे? इसलिए ऐसा। अब इससे प्रॉब्लम्स हैं मॉलिक्यूलर मास से, मोल से, ठीक है, जो कि सबसे मेन चीज है। देख लेते हैं एक बार। टर्म 2 का सीधे पेपर अब किसका किसका, वहां तो उठाइए। टर्म 1 का जिसका नहीं हो रहा है, टर्म 1 का जिसका जिसका नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा होगा आपका, आपका होगा ना? हाँ तो ठीक है, आप मत उठाइए। टर्म 2 होगा ना सीधे, तो तुम हाथ उठाओ ना भैया, ठीक है? दोनों नहीं बेटे, ज्यादा बढ़ा दिया तुम। तो आप लोग को ये एक वर्क मिलेगा कि जो मैंने ये आपको पीडीएफ भेजा है, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है, सैंपल प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन है, ठीक है? आप लोग, हाँ सारे, लेकिन आपको बुक एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है ना? बुक एक्सरसाइज से मुझे कोई मतलब नहीं। इस बुक के अंदर जो सॉल्व्ड है सैंपल प्रॉब्लम्स, आपको अच्छे से घर से देख के आना है। अभी मैं कम से कम 1-2 प्रॉब्लम शुरू से, जो सैंपल प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट हो रहा है। कब है टेस्ट? वी आर द बेस्ट, आने दो टेस्ट। चैप्टर खत्म कर दिया, अब क्या चाहिए? लखवीर सिंह से। मैडम खिसकी कि नहीं? लखवीर सिंह का नाम लेके। लखवीर सिंह से पढ़ाती है क्या? हाँ रे, लखवीर सिंह से पढ़ाती है मैम। नहीं मैम अच्छी है तुम लोगों की, ये अच्छा पढ़ाते हैं। दूंगी, मैम कह रही थी। तुमने ये बोलना भी नहीं कि मास्टर मेरा उसी से पढ़ाता है। बोला नहीं ना कुछ? गूंगा अच्छा है, लेकिन इंग्लिश स्पोकन में नहीं। कसम से मार दूंगा बेटे, मेरे दिमाग का कुछ नहीं है, बस है ना स्माइल ऐसी है खतरनाक वाली, कौन शहीद हो जाए पता नहीं। ठीक है, आप यहाँ बस है ना, सब्जी में मिर्ची नहीं थी, अभी लगी मुझे। सर इतनी मेहनत करती है ना, एनिमेटेड वीडियोस बना के दे रही है हमें। उनके पास टाइम है ना बेटे, हर एक चीज कर रही है। हमारी क्लास में सर 8 क्लासेस उनके पास, 10th और 12th स्कूल पढ़ाती है। हाँ तो वही उनके पास एक ही बार में कर लेती है ना सारा काम। आप बोलते हैं मेरे पास इतना करने के बाद भी समझ में आपको यही आता है। सर हम ध्यान से सुनेंगे जब तक हमें समझ आएगा ना। तो बताओ फिर क्या फायदा उसे टीचर का? चलिए देखिए, सारी बात गुड़िया खुद ही भूल गई। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो पागल। हम भी समझ गए, वैसे उनका ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हम उस पे S1 पे ध्यान दें, S1 की रिवीजन करा रहे हो। यही तो मैं तुमसे उम्मीद नहीं रख रहा था।
आपको मीठी लगती है, आपकी कोई तारीफ ना करे। नहीं, मैं मैम की तारीफ कर रहा था, आपकी बुराई की मैंने इसमें। आप उस चैप्टर में अगर परफेक्ट हो तो बेस्ट है, और परफेक्ट नहीं हो तो करो भाई काम। मैडम कर रही है तो आपको ध्यान देना चाहिए ना कि आपकी। जब मैम टेस्ट लेती है तब तो आप पूरे नंबर आते हैं ना सर। ठीक है पापा बताओ ना, वो घूर घूर के देखो। तुम भी कहो ना, घूर घूर के देखो, अगले दिन से घूरना छोड़ देंगे। नहीं नहीं, उस दिन सर गई थी ना, पापा को क्यों भेजती है अपने लड़के को। देखिएगा कैसे देखेंगे, मैं तो आपको दिख ही नहीं रहा हूँ। हाँ, कौन से लक्ष्य? देखो एक सैंपल प्रॉब्लम है, आपका बुक होगा तो 155 पे, और बुक नहीं है तो स्लाइड नंबर 53 पे। 53 का सबसे नीचे लेवल लाइन पे आ जाएंगे आप स्लाइड पे। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। 53 सबसे नीचे 53 के। अगर मान लीजिए कि किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है, हमें मोलर मास अगर किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो क्या करेंगे, और एग्जांपल पर लेते हैं। मान लीजिए कि एथीन पहले इसको लेते हैं। देखो अब एथीन का जो केमिकल फॉर्मूला है, और लग रहा है डीजल 5 मिनट में खत्म भी होगा पूरा। C2H2, कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम मिलकर के एथीन बनाता है, ठीक है। अगर हमें इस एथीन का मोलर मास निकालना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मास ऑफ कार्बन इनटू 2, इस कार्बन का जितना भी मास है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 2 है ना, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। अब देखो, अब ये एटॉमिक नंबर जो होता है सर, या मास एटॉमिक नंबर एक ही है, आपको याद करना पड़ेगा। आपके पास चार्ट था, तो कार्बन का होता है 12, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको ब्रैकेट में देते हैं, आपको समझ में आएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1, एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है, तो 1 into 2, 12 2 जा 24 प्लस 2 इक्वल टू 26। तो 26 ग्राम पर मोल एथीन के का 1 मोल कितने बराबर होगा, 26 ग्राम पर मोल के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस तरह पर आपको अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, आगे काम भगवान जी करेंगे। आगे चलिए, मोल कॉन्सेप्ट अभी बता रहे थे ना, उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सैंपल स्लाइड पेज नंबर 160, स्लाइड नंबर 57। एक क्वेश्चन और देखिए। हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास फाइव ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना मोल होगा, ठीक है। अब देखो, we know that 1 मोल ऑफ एटम बराबर क्या होगा, 1 मोल
ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जितना भी किसी सबस्टांस का होता है वो 1 मोल ऑफ एटम के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। ओके, सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम 1 एटम बराबर क्या होगा? 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। जो कि 40 होता है, ठीक है। कैल्शियम का Cl का अगर आप एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद करोगे तो 40 होता है, ठीक है। सो अब 5 ग्राम मोल 5 ग्राम ऑफ, सीधे कर देते हैं, ग्राम ऑफ कैल्शियम इसका तो क्या हो जाएगा? 1/40 इंटू 5 ग्राम। सॉरी, एक लाइन में 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। सो ये बेटा उसका है, इसको इसमें मत करना। वन अपॉन 8 मोल, और इसको अगर आप डेसिमल में लेके आएंगे तो 0.125 आ जाएगा। 0.125 मोल आ जाएगा। इस तरफ कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको समझ नहीं है बताइए, मैं उसकी फिर से बता दूं। एक कैलकुलेट समझ में, देखो मेरे पास फिर से समझाते हैं, देख लीजिएगा। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, ये कितने मोल के बराबर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ दोस्त है, आप लोग पता है, हाथ हटा लीजिए, अच्छी बात नहीं, ये गलत तरीका है। कंधे पे हाथ रखने पे ना बचपन में मैं आदमी का गला दबोच लेता नहीं रखना चाहिए। 1 मोल ऑफ एटम बराबर ग्राम एटॉमिक मास, दोनों बराबर ही होगा। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम जितना होगा, जो कि 40 ग्राम था, मैंने आपको बताया। सो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितने के बराबर होगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम। यह समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम का पता करना है। कितना? 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम का। तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम का तो 1/40 जो था, हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट किया है, तो कट कटा के हमारा 1/8 आया है। डेसिमल में करना तो 0.125 मोल आ गया। सिंपल सॉल्यूशन। चलिए आज के लिए इतना ही। भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दें, साथ ही साथ दयावान भी बनाए। मम्मी पापा को करोड़